हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत दोस्तों इसके सेकंड चैप्टर अर्थात द लॉस्ट स्प्रिंग का। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट का अध्ययन कर लिया है और जिन साथियों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे अध्ययन कर रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन होगा, इस वजह से आप लोग पहले फर्स्ट पार्ट को देख लें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाएं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, ए प्लेस ऑन द पेरीफरी ऑफ दिल्ली यट माइल्स अवे फ्रॉम इट। तो माई एक्वेंटेंस मतलब दोस्तों मेरी जान पहचान या फिर मेरा परिचय विद बेयर फुट रैग पिकर्स। बेयर फुट रैग पिकर्स मतलब दोस्तों नंगे पैर या नंगे पाँव कूड़ा बीनने वाले लोग, है ना। लीड्स भी मतलब मुझे ले जाता है, सीमापुरी दोस्तों ये जगह का नाम है। ए प्लेस मतलब एक स्थान, ऑन द पेरीफरी, पेरीफरी मतलब दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि उपनगर या दिल्ली की सीमा पर, है ना, स्थित है। यट मतलब तो भी, माइल्स अवे मतलब मीलों दूर है, फ्रॉम इट मतलब इससे अर्थात दिल्ली से, मेटाफोरिकली मतलब लाक्षणिक रूप से या कह सकते हैं विशेषता या विकास की दृष्टि से, ठीक है। तो माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट, अनीस जंग कहती हैं कि नंगे पैर या नंगे पाँव कूड़ा बीनने वाले लोगों से मेरी पहचान मुझे सीमापुरी ले जाता है। ए प्लेस ऑन द पेरीफरी ऑफ दिल्ली, एक ऐसा स्थान जो दिल्ली के पास स्थित है या फिर एक ऐसा स्थान जो दिल्ली का उपनगर है अर्थात उसके बगल में स्थित शहर है। यट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, फिर भी यह अर्थात जो सीमापुरी है वह लाक्षणिक रूप से दिल्ली से मीलों दूर है। तो दोस्तों यहाँ लाक्षणिक रूप से मतलब ये है कि दिल्ली चूँकि भारत की राजधानी है और वहाँ पर दोस्तों सभी मूलभूत आवश्यकताएं वहाँ पर उपलब्ध हैं और दोस्तों साथ ही साथ वह बहुत विकसित जगह है, वहाँ पे समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन दोस्तों उसी के जस्ट बगल में सीमापुरी है जो कि वहाँ कह सकते हैं बहुत पिछड़ा एरिया है और वहाँ पर दोस्तों जो कूड़े बीनने वाले लोग हैं उन्हीं का कह सकते हैं कि निवास स्थान, इस वजह से वो बहुत पिछड़ा है। इसी वजह से कह रहे हैं कि ये पास में होते हुए, दिल्ली के पास में होते हुए भी ये क्या है, मीलों दूर है। तो आइए दोस्तों इसको पुनः देख लेते हैं। माई एक्वाइंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, यानी नंगे पाँव या नंगे पैर कूड़ा बीनने वाले लोगों से मेरी जान पहचान या मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है। ए प्लेस ऑन द पेरीफरी ऑफ दिल्ली, एक ऐसा स्थान जो दिल्ली के पास स्थित है या फिर एक ऐसा स्थान जो दिल्ली की सीमा पर स्थित है। यट माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी यह लाक्षणिक रूप से या विकास की दृष्टि से मीलों दूर है अर्थात इसका विकास बहुत कम हुआ है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। तो दोज मतलब वे सब या फिर वो सभी लोग, हु मतलब जो, लिव हियर मतलब यहाँ रहते हैं अर्थात सीमापुरी में रहते हैं। आर स्क्वैटर्स, स्क्वैटर्स मतलब दोस्तों होता है गैर कानूनी ढंग से रहने वाले लोग, है ना, जिनका कह सकते हैं वहाँ के पैतृक निवास न हो अर्थात वैधानिक ढंग से न रहते हों। तो हु मतलब जो, केम मतलब आए थे, फ्रॉम बांग्लादेश मतलब बांग्लादेश से, बैक इन 1971 यानी 1971 के समय, ठीक है। तो दोज हु लिव हियर मतलब वे सभी लोग या ऐसे लोग जो यहाँ अर्थात सीमापुरी में रहते हैं, वे सभी एक गैर कानूनी बासिंदे हैं अर्थात गैर कानूनी ढंग से रहने वाले लोग हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से 1971 में आए थे, क्योंकि दोस्तों 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों वहाँ क्या था कि रोजी रोटी की ज़्यादा समस्या हो गई थी, इस वजह से वहाँ के कुछ लोग चल के भारत आ गए थे, ठीक है। साहेब्स फैमिली इज़ एमंग देम, तो साहेब फैमिली मतलब साहेब का जो परिवार है, इज़ एमंग देम मतलब उनमें से या उन्हीं के बीच का है अर्थात उन्हीं में से है ना। तो साहेब्स फैमिली इज़ एमंग देम यानी साहेब का परिवार भी उन्हीं में से एक है अर्थात वो भी लोग कहाँ से आए थे, बांग्लादेश से आए थे 1971 के दौरान। सीमापुरी वाज द देन है, ठीक दोस्तों, सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस, ठीक है दोस्तों। तो सीमापुरी वाज देन मतलब तब अर्थात उस समय ए वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस मतलब यहाँ पे दोस्तों बीहड़ अर्थात निर्जन कह सकते हैं, जंगल टाइप में, है ना। तो सीमापुरी वाज देन
और वाइल्ड मतलब सीमापुरी उस समय अर्थात 1971 के समय एक बीहड़ था, अर्थात एक जंगल था, अर्थात बहुत ज़्यादा विकसित जगह नहीं था। ठीक है दोस्तों, इट स्टिल इज बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। तो इट स्टिल इज, स्टिल मतलब दोस्तों अभी भी या इस समय भी है, मतलब यह अभी बीहड़ ही अर्थात जो सीमापुरी है वह अभी भी बीहड़ ही अर्थात निर्जन ही है। बट इट नो लॉन्गर एम्प्टी, लॉन्गर मतलब अधिक, एम्प्टी मतलब खाली होता है। तो इट स्टिल इज, यह अर्थात जो सीमापुरी है वह अभी भी बीहड़ है अर्थात अभी भी निर्जन है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह ज़्यादा खाली नहीं है, अर्थात अब यहाँ पे लोग धीरे धीरे रहने लगे हैं, अर्थात ये भी धीरे धीरे अब क्या कर सकते हैं कि लोगों का निवास स्थान बनता गया है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड तारपॉलिन डिवोर्ड ऑफ सीवेज ड्रेनेज आर रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पीकर्स। तो इन स्ट्रक्चर मतलब दोस्तों यहाँ पे संरचना, बनावट या बना हुआ ऑफ मड, मड मतलब दोस्तों वैसे कीचड़ होता है, कीचड़ से मतलब दोस्तों यहाँ से मिट्टी से है, मिट्टी से मतलब है अच्छा कच्चे मिट्टी से है ना। तो इन स्ट्रक्चर ऑफ मड यानी जो घर है वो किसके बने हुए हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, अर्थात जो कच्चे मकान वहाँ हैं। विथ रूफ्स, रूफ मतलब दोस्तों छत होता है, ऑफ टीन, और उनकी जो छतें हैं टीन की है, क्योंकि शेड जानते होंगे जो सीट रखी जाती है आमतौर पर, तो जो सीमेंट की भी होती है प्लस टीन की भी होती है ना। तो रूफ ऑफ टीन यानी जिनकी छतें किसकी, टीन की हैं। एंड तारपॉलिन, तारपॉलिन मतलब दोस्तों इसको हिंदी में हम तिरपाल कहते हैं, जो आमतौर पर देखते हैं प्लास्टिक का होता है और छप्पर वगैरह बनाने में यूज होता है। ठीक है, तो डिवोर्ड ऑफ सीवेज, डिवोर्ड मतलब विहीन, अर्थात वो चीज़ उपलब्ध न हो। सीवेज, सीवेज मतलब नाला, तो यानी नाला विहीन, अर्थात जहाँ न तो नाले हों। ड्रेनेज, ड्रेनेज मतलब दोस्तों जल आपूर्ति होता है, अर्थात ऐसा स्थान जहाँ पे जल की व्यवस्था ना हो, पीने की व्यवस्था ना हो, है ना। लीव मतलब रहते हैं 10,000 रैग पीकर, 10,000 मतलब 10,000 रैग पीकर्स मतलब दोस्तों कूड़ा बीनने वाले। ठीक है दोस्तों, इस सेंटेंस को आप थोड़ा ध्यान देने की आप लोगों को आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों जब इसको अब अर्थ निकालेंगे तो आप देखते हैं डिवोर्ड से लेके रनिंग वाटर तक इतना पहले आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना, तब उसके बाद आपको ये अर्थ क्लियर होगा। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड यानी मिट्टी के बने हुए घर या मिट्टी के घर, विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड तारपॉलिन जिसकी छतें टीन और तिरपाल से बनी हुई हैं। लिव 10,000 रैग पिकर्स जिसमें 10,000 कूड़े बीनने वाले लोग रहते हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, डिवॉइड मतलब दोस्तों विहीन, अर्थात कह सकते हैं नाला विहीन, है ना, जहाँ नाले की व्यवस्था ना हो। ड्रेनेज मतलब जहाँ जलापूर्ति की व्यवस्था ना हो। तो इसको आप पुनः देख लीजिए। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड यानी कच्चे बने हुए मकान जिनकी छतें टीन और तिरपाल से ढकी हुई हैं, जिसमें 10,000 कूड़े बीनने वाले लोग रहते हैं। डिवाइड ऑफ सीवेज ड्रेनिंग और रनिंग वाटर, और जहाँ पर नाला विहीन और जलापूर्ति विहीन व्यवस्था है, अर्थात वहाँ पे न तो नाले की व्यवस्था है और ना तो पानी की व्यवस्था है, अर्थात जलापूर्ति की व्यवस्था है। या फिर दोस्तों इसको आप ये भी कह सकते हैं कि टीन और तिरपाल के नालीहीन और जलापूर्ति विहीन कच्चे घरों में 10,000 कूड़े बीनने वाले लोग रहते हैं। तो दोस्तों मैंने दोनों तरीके से बता दिया है, आपको जिस तरीके से अच्छे लगे आप उसको समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर more than 30 years without an identity, without permits, but with ration card that get their names on voter list। तो आगे दोस्तों अनिश जंग करेंगे। दे हैव लिव्ड मतलब दे मतलब ये दो दोस्तों जो आए हैं बांग्लादेश से, तो दे हैव लिव्ड हियर मतलब ये लोग यहाँ रहते हैं, अर्थात सीमापुरी में रहते हैं। फॉर मोर देन 30 ईयर्स मतलब 30 वर्षों से भी अधिक समय से ये लोग यहाँ सीमापुरी में रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी मतलब बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स बिना किसी के अनुमति के। ठीक है दोस्तों, तो ये करेंगे दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 यानी वे लोग अर्थात जो बांग्लादेश से आए हैं सीमापुरी में रह रहे हैं दोस्तों, दे हैव लिव्ड हियर मोर देन 30 ईयर्स, वे सभी लोग यहाँ अर्थात सीमापुरी में 30 से भी अधिक वर्षों से बिना किसी पहचान के और बिना किसी अनुमति के रह रहे हैं। बट विथ राशन कार्ड दैट, बट विथ राशन कार्ड मतलब लेकिन दोस्तों उनके पास राशन कार्ड है या राशन कार्ड से
दैट ही गेट्स दियर नेम ऑफ वोटर लिस्ट। दैट मतलब जो या जिससे, गेट दियर, गेट मतलब दोस्तों पाना वैसे होता है, पाने से मतलब जुड़ जाते हैं, दियर नेम्स मतलब उनके नाम जुड़ जाते हैं ऑन वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट मतलब दोस्तों मतदाता सूची होता है ना, जो वोट देने वालों लोगों की सूची होती है, उसी क्या कहते हैं, वोटर लिस्ट कहा जाता है। एंड इनेबल, इनेबल मतलब दोस्तों सक्षम हो जाना, सफल हो जाना, तो या मिल जाता है। दे मतलब उन लोगों को, बाई ग्रेन मतलब बाई मीन्स खरीदना होता है, ग्रेन मतलब अनाज। आइए दोस्तों इसको पुनः देख लेते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स। वे सभी लोग यहाँ अर्थात सीमापुरी में 30 से भी अधिक वर्षों से बिना किसी पहचान और बिना किसी के अनुमति से रह रहे हैं। बट विथ राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट्स दियर नेम ऑन वोटर लिस्ट, जिससे उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाता है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, जिससे वो लोग अनाज या फिर राशन खरीदने में सक्षम हो जाते हैं, अर्थात उनको राशन मिल जाता है। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। फूड मतलब भोजन होता है दोस्तों, इज मोर इम्पॉर्टेंट यानी भोजन अधिक महत्वपूर्ण होता है, फॉर सर्वाइवल मतलब जीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए, देन मतलब की तुलना में, की बजाय, एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब दोस्तों क्या होता है, पहचान होता है ना। तो फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, यानी सर्वाइवल मतलब दोस्तों जीविका होता है, यानी रोजी रोटी के लिए या जीविका के लिए या फिर जीने के लिए पहचान की अपेक्षा भोजन अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, इसको पुनः देख लीजिए। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, यानी जीविका के लिए या फिर जीने के लिए पहचान की अपेक्षा भोजन अधिक महत्वपूर्ण होता है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. If means यदि होता है दोस्तों at the end of the day मतलब दिन के अंत में, अर्थात दिन के आखिर में, we can मतलब हम सभी लोग, can feed मतलब खिला सकते हैं, our families मतलब अपने परिवार को, है ना, अपने परिवार को भोजन खिला सकते हैं। एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग, एचिंग मतलब दोस्तों यहाँ पे दर्द होता है, स्टमक मतलब पेट, यानी बिना पेट में दर्द महसूस किए सो पाते हैं। वी वुड रैदर लिव हियर, तो वी वुड रैदर लिव हियर मतलब दोस्तों हम लोग यहाँ रहना अधिक पसंद करेंगे, है ना। रैदर लिव का मतलब यहाँ पे हम लोग अधिक रहना पसंद करेंगे। देन मतलब की तुलना में, इन द फील्ड उन खेतों की तुलना में, उन जगहों की अपेक्षा, दैट मतलब जो, गेव अस नो ग्रेन जो हमें अनाज नहीं देते हैं, है ना, या जो हमें भोजन नहीं देते हैं भी कह सकते हैं। तो इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के आखिर में या फिर दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन खिला सकते हैं, अर्थात भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, और बिना पेट में दर्द महसूस किए सो पाते हैं, अर्थात बिना भूखे सो पाते हैं। तो वी वुड रैदर लिव हियर, तो हम लोग उन स्थानों की अपेक्षा जो हमें कोई भोजन नहीं देते हैं, जो हमें कोई अनाज नहीं देते हैं, उन स्थानों की अपेक्षा हम लोग यहाँ अर्थात सीमापुरी में रहना अधिक पसंद करेंगे या करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये बात कह कौन रहा है, से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, मतलब दोस्तों फटी हुई साड़ियाँ पहने महिलाओं का एक ग्रुप कहता है। व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उन लोगों से पूछती हूँ कि व्हाई दे लेफ्ट दियर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीक, उन्होंने अपने सुंदर हरे भरे और नदियों का देश अर्थात बांग्लादेश को क्यों छोड़ दिया। तो तब दोस्तों वो जवाब देती हैं, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि हम दिन के आखिर तक अर्थात दिन के समाप्त होते होते, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवार को भोजन खिला सकते हैं, अर्थात भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, और बिना पेट दर्द या बिना पेट में दर्द महसूस किए सो सकते हैं। तो वी वुड रैदर लिव हियर दैन इन द फील्ड, तो हम उन खेतों की अपेक्षा या उन कह सकते हो हरे भरे मैदानों की अपेक्षा जो हमें भोजन नहीं देते हैं, उनकी तुलना में हम लोग यहाँ अर्थात सीमापुरी में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं।
तो वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच दियर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिस्ट होम। तो वेयर एवर मतलब जहाँ कहीं भी या जिस जगह भी, दे मतलब वे लोग, अर्थात जो दोस्तों वो सीमापुरी में कूड़े बीनने वाले लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हैं। तो वेयर एवर मतलब जहाँ कहीं भी वे लोग फाइंड फूड मतलब उन्हें भोजन मिल जाता है, खाना मिल जाता है। दे पीच दियर टेंट, पीच मतलब दोस्तों यहाँ पे लगा लेना, गाड़ देना है ना। दियर टेंट मतलब अपने तंबुओं को, दैट मतलब जो, बिकम ट्रांजिस्ट होम, बिकम मतलब बन जाता है, ट्रांजिस्ट मतलब दोस्तों अस्थायी, अर्थात ऐसा घर दोस्तों जो बार बार बदलता रहता है, अर्थात ये परमानेंट नहीं है ना। होम से मतलब घर। तो वेयर एवर दे फाइंड फूड मतलब जहाँ कहीं भी वे लोग अर्थात कूड़े बीनने वाले लोग को भोजन मिल जाता है। दे पिच दियर टेंट वे लोग वहीं पर अपने तंबुओं को लगा लेते हैं, तंबुओं को गाड़ लेते हैं। दैट बिकम ट्रांजिस्ट होम जो उनका अस्थायी घर बन जाता है। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल। तो चिल्ड्रेन मतलब बच्चे है ना, ग्रो अप मतलब बढ़ते हैं, अर्थात उनका पालन पोषण होता है। इन देम मतलब उन्हीं में, अर्थात उन्हीं कह सकते हैं अस्थायी घर अर्थात तंबुओं में, ठीक है। बिकमिंग पार्टनर, बिकमिंग पार्टनर मतलब दोस्तों, बिकमिंग मतलब हो जाते हैं, बन जाते हैं, पार्टनर मतलब भागीदार, साथी बन जाते हैं। इन सर्वाइवल मतलब उत्तरजीविता या फिर कह सकते हैं रोजी रोटी या जीविका कमाने में, है ना। तो चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम यानी बच्चे उन्हीं टेंटों में अर्थात उन्हीं तंबुओं में बढ़ते हैं, अर्थात उनका पालन पोषण होता है। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल और वे सभी लोग जीविका के या रोजी रोटी कमाने के भागीदार बन जाते हैं, अर्थात अपने पेरेंट्स के साथ कूड़ा बीनने के कार्य में लग जाते हैं, ठीक है दोस्तों। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। सर्वाइवल मतलब वही दोस्तों जीविका रोजी रोटी है ना। इन सीमापुरी मीन्स मतलब अर्थ या तात्पर्य होता है, रैग पिकिंग मतलब कूड़ा बीनना। तो एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स, और दोस्तों ये जो अनीस जंग है वो कह रही हैं कि एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी यानी सीमापुरी में उत्तरजीविता या फिर सीमापुरी में रोजी रोटी या जीविका का तात्पर्य कूड़े बीनना होता है। अर्थात यदि आप सीमापुरी में रह रहे हैं, अपनी जीविका को चलाना चाहते हैं, रोजी रोटी चलाना चाहते हैं या परिवार का पालन पोषण करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैग पिकिंग करना पड़ेगा, अर्थात कूड़े को बीनना पड़ेगा, है ना। पुनः देख लीजिए, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में रोजी रोटी या कह सकते हैं कि आजीविका का मतलब कूड़े बीनना होता है। थ्रू द ईयर्स मतलब कई वर्षों की अवधि से, अर्थात कई वर्षों के कारण, इट मतलब कूड़ा बीनने का जो कार्य है, हैड एक्वायर्ड मतलब प्राप्त कर लिया, द प्रोफेशन ऑफ फाइन आर्ट मतलब एक ललित कला का, अर्थात कई वर्षों की अवधि में इसने अर्थात कूड़े बीनना एक ललित कला का या फिर सुंदर कला के रूप को धारण कर लिया है। अर्थात वहाँ दोस्तों सीमापुरी में रैग पिकिंग अर्थात कूड़ा बीनना एक प्रकार का कला बन गया है, अर्थात उनका व्यवसाय हो गया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। गार्बेज मतलब दोस्तों कूड़ा होता है, टू देम मतलब उन लोगों के लिए, अर्थात सीमापुरी में जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं। इज गोल्ड मतलब सोना होता है, अर्थात धन संपत्ति होता है, ठीक है दोस्तों। तो गार्बेज टू देम इज गोल्ड यानी कूड़ा उन लोगों के लिए अर्थात सीमापुरी में रहने वाले लोगों के लिए सोना होता है, अर्थात बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये भी कह सकते हैं। या फिर गार्बेज टू देम इज गोल्ड या फिर कूड़ा उन लोगों के लिए धन संपत्ति होता है। इट इज़ दियर डेली ब्रेड ए रूफ ओवर दियर हेड्स। तो इट इज़ दियर मतलब उन लोगों का डेली मतलब रोज़ का, प्रतिदिन का, ब्रेड मतलब रोटी। तो यह उन लोगों का प्रतिदिन का रोटी होता है, अर्थात उनकी रोजी रोटी होती है, उनकी जीविका का साधन होता है। ए रूफ ओवर दियर हेड्स उनके दोस्तों हेड्स मतलब क्या होता है, सिर होता है, तो रूफ मतलब छत। तो ए रूफ ओवर दियर हेड्स मतलब उनके सिरों पर छत है। इवन इफ यद्यपि हालांकि, इट इज़ लीकिंग रूफ, लीकिंग मतलब दोस्तों टपकते हुए कह सकते हैं कि छत। तो ए रूफ ओवर दियर हेड्स यानी उनके सिरों पर छत है। हालांकि इट इज़ लीकिंग रूफ हालांकि यह एक टपकती हुई छत क्यों न हो, बट फॉर ए चाइल्ड इज इवन मोर। इवन मोर मतलब दोस्तों बहुत अधिक, है ना। आइए इसको पुनः देख लेते हैं कि ए रूफ ओवर दियर हेड्स मतलब उनके सिरों पर एक छत है, अर्थात उनका कह सकते हैं एक पक्का मकान है। इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ यहाँ तक कि वह टपकती हुई छत क्यों न हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर लेकिन यह एक बच्चे के लिए
यह इससे भी अधिक होता है, अर्थात उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अर्थात वह टपकता हुआ छत उन बच्चों के लिए कह सकते हैं एक महल के बराबर होता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहेब सेज हिज आईज लाइटिंग अप। तो आई समटाइम्स मतलब, आई मतलब दोस्तों साहेब के लिए यूज हुआ है, समटाइम मतलब कभी कभी, फाइंड मतलब पा लेता हूँ अर्थात मिल जाता है, एक ए रुपी मतलब 1 रुपये, इवन मतलब यहाँ तक कि ए 10 रुपी नोट मतलब एक 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है कभी कभी, है ना। साहब से साहब कहता है हिज आइज लाइटिंग अप, लाइटिंग अप मतलब दोस्तों उसकी आंखें क्या होती है, चमक जाती है, अर्थात तो प्रसन्नतापूर्वक कहता है ना। तो साहब प्रसन्नतापूर्वक कहता है, क्या कहता है, आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट, मतलब मैं कभी कभी 1 रुपये पा जाता हूँ या मुझे कभी कभी 1 रुपये मिल जाता है, इवन ए 10 रुपी नोट, और कभी कभी मुझे एक 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। ठीक है दोस्तों। साहब से मतलब ये सब बातें कहते हुए साहब की आंखें क्या हुई, चमक उठी, अर्थात वो बेहद प्रसन्नता के साथ कहता है। When you can find a silver coin in heap of garbage, you don't stop scrounging for there is hope of finding more। तो when you find, when मतलब जब, you can find मतलब जब आप पा सकते हो अर्थात मिल जाता है, ए सिल्वर कॉइन मतलब एक चांदी का सिक्का, इन हीप ऑफ गार्बेज मतलब दोस्तों कूड़े के ढेर में। तो वही कह रहा है when you can find a silver, जब आपको कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल सकता है, या फिर जब आपको कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, स्टॉप मतलब दोस्तों रुकना होता है, स्क्राउजिंग मतलब खोजना तलाश करना, फार मतलब क्योंकि, देयर इज होप मतलब वहाँ आशा होती है, अब फाइंडिंग मोर मतलब और अधिक पाने की। ठीक है, आइए इसको पुनः देख लेते हैं। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन, जब आपको कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, या फिर जब आपको कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का प्राप्त कर लेते हैं, तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, तब आप तलाश करना या खोज करना बंद नहीं करते हैं, अर्थात जारी रखते हैं, फॉर देयर इज होप क्योंकि वहाँ और अधिक मिलने की या पाने की आशा होती है। अर्थात दोस्तों जैसे आप लोग मान लीजिए 12 में हैं, तो जब एग्ज़ाम देंगे आप सफल होंगे अच्छे नंबरों से, फिर आगे भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें धीरे धीरे आप एग्ज़ाम में जब सफल होते रहते हैं या फिर आपको निरंतर सफलता मिलती रहती है, तो आप क्या करते हैं, उस कार्य को काफ़ी मेहनत पूरी एनर्जी के साथ करते हैं। तो उसी प्रकार यही दोस्तों कह रहा है कि व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर, जब आपको कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, तो आप अर्थात तुम उन चांदी के सिक्कों को खोजना बंद नहीं करते हो, क्योंकि देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग, क्योंकि और अधिक पाने की आशा होती है या फिर और अधिक पाने की उम्मीद होती है। ठीक है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स। तो इट सीम्स मतलब ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, दैट की फॉर चिल्ड्रेन मतलब बच्चों के लिए, गार्बेज मतलब कूड़ा है ना, हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट मतलब बच्चों के लिए कूड़े का जो अर्थ होता है, जो तात्पर्य होता है वह अलग होता है। किससे, फ्रॉम मतलब से, व्हाट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स जो उनके माता पिता के लिए होता है, या जो उनके माता पिता का अर्थ होता है उससे इनका अलग होता है ना। आइए देख लेते हैं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन मतलब ऐसा प्रतीत होता है या फिर ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए, है ना, दिया ना फॉर चिल्ड्रेन बच्चों के लिए, इसका अर्थात कूड़े का अर्थ अपने माता पिता के कूड़े के अर्थ से अलग होता है, अर्थात बच्चों के लिए कूड़ा का अर्थ कुछ और होता है, और जबकि उनके माता पिता के लिए कूड़े का अर्थ कुछ और होता है। तो आगे बता रहे हैं दोस्तों कि फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर इट इज़ ए मेन सर्वाइवल। तो फॉर द चिल्ड्रन मतलब बच्चों के लिए, इट मतलब यह यानी बच्चों के लिए कूड़े का मतलब इज रैप्ड, रैप्ड मतलब दोस्तों लिपटी हुई, इन वंडर मतलब आश्चर्य, है ना, वंडर मतलब क्या होता है, आश्चर्य होता है। ठीक है। तो फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ रैप्ड इन वंडर यानी बच्चों के लिए यह, अर्थात कूड़े का मतलब या बच्चों के लिए कूड़े का तात्पर्य आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज़ होती है। फॉर द एल्डर इट इज़ अ मीन सर्वाइवल, जबकि एल्डर्स अर्थात बड़े लोगों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, या फिर कह सकते हैं उनके पेरेंट्स के लिए, इट इज़ मीन्स सर्वाइवल, उनका मतलब या उनका अर्थ जीविका होता है या फिर
रोजी रोटी होता है या फिर जिंदा रहने का एक साधन होता है ना। तो फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, यानी बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ आश्चर्य में लिपटी हुई कोई वस्तु होती है। फॉर द एल्डर्स, जबकि बड़े बुजुर्गों के लिए अर्थात उनके पेरेंट्स के लिए इट इज़ मीन सर्वाइवल, मतलब यह उनकी जीविका का एक साधन होता है अर्थात उनकी रोजी रोटी का एक जरिया होता है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाई द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। तो वन विंटर मॉर्निंग मतलब दोस्तों एक सर्दी की सुबह, आई सी मतलब मैंने देखा साहेब को, स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ था, बाई द फेंस, बाई मतलब दोस्तों यहाँ नज़दीक हो जाएगा पास, बाई द फेंस गेट मतलब फेंस मतलब दोस्तों बाड़ या चार दीवारी जिसे बाउंड्री लोग कहते हैं, तो गेट मतलब दरवाजा, यानी बाउंड्री के दरवाजे या बाड़ के दरवाजे के पास खड़ा था। ऑफ द नेबरहुड मतलब पास के ही अर्थात बगल के ही, क्लब, ठीक है। वाचिंग टू, वाचिंग मतलब देख रहा था, टू यंग मैन मतलब दो युवाओं को, दो नौजवानों को, ड्रेस्ड इन वाइट जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस और टेनिस को खेल रहे थे। तो वन विंटर मॉर्निंग अनीस जंग कर रही हैं कि वन विंटर्स मॉर्निंग आई सी साहेब, मतलब सर्दी की एक सुबह मैंने साहेब को अपने पास के या फिर अपने पड़ोस के क्लब के बाड़ के दरवाजे के पास खड़े हुए देखा। वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, जो दो नौजवानों को सफ़ेद कपड़े पहनकर टेनिस खेलते हुए देख रहा था। ठीक है दोस्तों। आई लाइक द गेम ही हम्स, हम्स मतलब दोस्तों गुनगुनाता अर्थात धीरे से कहता है। आई लाइक द गेम मतलब मैं गेम को पसंद करता हूँ अर्थात टेनिस को पसंद करता हूँ या मुझे टेनिस पसंद है। ठीक है। कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, कॉन्टेंट मतलब संतुष्ट या प्रसन्न है, टू वॉच मतलब देखकर, स्टैंडिंग मतलब खड़े होकर, बिहाइंड मतलब पीछे होता है, द फेंस मतलब चार दीवारी या बाड़ के। तो कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वह अर्थात जो दोस्तों साहेब है वह इसे अर्थात टेनिस को बाड़ के पीछे से ही खड़ा होकर देखकर प्रसन्न है, अर्थात खड़े होकर देखकर ही उसे प्रसन्नता मिल रही है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड ही एडमिट्स, एडमिट्स मतलब दोस्तों स्वीकार करता है। तो आई गो इनसाइड मतलब मैं अंदर चला जाता हूँ, व्हेन मतलब जब, नो वन इज़ अराउंड जब आसपास कोई नहीं होता, तो वह स्वीकार करता है अर्थात मानता है कि आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई आसपास नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ अर्थात प्लेग्राउंड में चला जाता हूँ, खेल के मैदान में चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, गेट कीपर मतलब दोस्तों द्वारपाल जो वॉचमैन होते हैं, पहरेदार है ना। लेट्स मतलब देता है अर्थात अनुमति देता है, मी मतलब मुझे, यूज़ द स्विंग, स्विंग मतलब झूला का प्रयोग करने में अर्थात झूले को झूलने की अनुमति देता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, यानी द्वारपाल या फिर वॉचमैन मुझे झूले झूलने की अनुमति देता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। साहेब टू इज़ बियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर इट डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। तो साहेब टू मतलब दोस्तों यहाँ पे भी होगा, बियरिंग मतलब पहना हुआ है या पहन रखा है, टेनिस शूज़ मतलब टेनिस खेलने वाले जूतों को, दैट मतलब जो, लुक मतलब दिखाई दे रहा है, स्ट्रेंज मतलब विचित्र अर्थात अजीब, ओवर हिज डिस्कलर्ड, डिस्कलर्ड मतलब दोस्तों कह सकते हैं बेरंग अर्थात जिसका रंग उड़ गया हो, शर्ट एंड शॉर्ट, शर्ट मतलब शर्ट एंड शॉर्ट्स मतलब दोस्तों यहाँ नेकर से मतलब है ना। तो साहेब टू इज़ बियरिंग टेनिस शूज़, यानी साहेब ने भी टेनिस खेलने वाले जूते को पहन रखा है, दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट, जो उसके रंग उड़ी शर्ट और नेकर पर अजीब लग रहा है अर्थात विचित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों। समवन गेव देम टू मी ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लानेशन, समवन मतलब कोई एक अर्थात किसी व्यक्ति ने, गेव मतलब दिया है, देम मतलब उनको अर्थात कह सकते हैं कि शर्ट को, शूज़ को और शॉर्ट्स को, है ना। मी मतलब मुझे दिया है ना। तो ही सेज मतलब वह कहता है, इन द मैनर, मैनर मतलब दोस्तों ढंग या तरीका होता है, ऑफ एन एक्सप्लानेशन मतलब व्याख्या का या स्पष्ट करने के तरीके से या फिर समझाने के तरीके से। ठीक है दोस्तों। तो ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लानेशन, यानी वह समझाने के या फिर व्याख्या करने के या फिर स्पष्टीकरण के मैनर से या फिर ढंग से कहता है कि समवन गेव देम टू मी, यानी किसी व्यक्ति ने उसे अर्थात शर्ट्स, शॉर्ट्स और जूतों को मुझे दिया है। ठीक है। द फैक्ट दैट
दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम। ठीक है दोस्तों। द फैक्ट, फैक्ट मतलब दोस्तों तथ्य, यानी तथ्य, और दैट मतलब कि, यानी तथ्य यह है कि, अर्थात दोस्तों तथ्य से मतलब यहाँ पर वास्तविकता यह है, सच्चाई यह है कि दे आर डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड मतलब दोस्तों त्यागे हुए, अर्थात जिनको छोड़ दिया गया हो, फेंक दिया गया हो। शूज मतलब जूते हैं, आप सम रिच बॉय मतलब किसी धनी लड़के के, है ना, जो संपन्न घर के रहा होगा। हु मतलब जो, परहैप्स मतलब शायद या संभवतः, रिफ्यूज मतलब मना कर दिया था, टू वियर मतलब पहनने के लिए, देम मतलब उनको, अर्थात जूतों को, शर्ट को, शार्ट को, है ना। बिकॉज मीन्स क्योंकि, ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम क्योंकि उनमें से, अर्थात उन जूतों में से किसी एक में क्या हो गया था, होल हो गया था, अर्थात छिद्र हो गया था। ठीक है। द फैक्ट दैट मतलब तथ्य यह है कि, अर्थात वास्तविकता यह है कि, सच्चाई यह है कि, दे आर डिस्कार्डेड सम मतलब यह किसी धनी लड़के के त्यागे हुए जूते हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, जिसने मतलब उसमें, अर्थात उन जूतों में से किसी एक में छेद होने के कारण उसे पहनने से इनकार कर दिया था, अर्थात उसको फेंक दिया था। ठीक है दोस्तों। डज नॉट बॉदर हिम, तो बॉदर मतलब दोस्तों यहाँ पे परेशान करना, कष्ट देना, हिम मतलब उसे, अर्थात साहेब को। तो डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन दोस्तों ये जूते जो हैं उसे कष्ट नहीं देते हैं, अर्थात जो जूते हैं दोस्तों जब साहेब पहनता है तो उसे कष्ट नहीं होता है, बल्कि वह प्रसन्न होता है। ठीक है। तो डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन ये जूते उसे, अर्थात कह सकते हैं साहेब को परेशान नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज विथ ए होल इन ड्रीम कम ट्रू। तो फॉर मतलब दोस्तों, फॉर वन मतलब एक ऐसे व्यक्ति के लिए, हु मतलब जो, हैज़ वॉक्ड मतलब चला हो, टहला हो, बेयर फुट मतलब नंगे पाँव, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो नंगे पाँव टहला हो, अर्थात कभी जूते न पहना हो। इवन शूज यहाँ तक कि ऐसा जूता, विथ ए होल जिसमें क्या हो, एक होल हो, एक छिद्र हो, है ना। इज़ ए ड्रीम कम ट्रू, ड्रीम मतलब स्वप्न तक, कम ट्रू मतलब सच होना, यानी ये सपने सच होने के बराबर है। तो दोस्तों कह रहा है कि फॉर वन हु हैज़ मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नंगे पाँव चला हो या नंगे पाँव रहा हो, इवन शूज विथ, और एक ऐसा जूता जिसमें एक छिद्र ही क्यों न हो, इज़ ए ड्रीम कम ट्रू, यह सपने सच होने के बराबर है या सपने सच होने के जैसा है। क्योंकि दोस्तों ये जो साहेब है वह जीवन भर बिना चप्पलों के, बिना कह सकते हैं कि शूज़ के रहा है, और जब दोस्तों उसको एक ऐसा जूता मिलता है जिसमें एक होल था, तो जब उसे मिलता है तो दोस्तों उसके सपने सच जैसे होने के बराबर था, तब उसे बहुत प्रसन्नता होती है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। बट मीन्स लेकिन, द गेम मतलब खेल होता है, खेल से मतलब दोस्तों टेनिस से मतलब है। ही इज़ वॉचिंग मतलब जिसको वह देख रहा है, सो इंटेंटली, इंटेंटली मतलब दोस्तों ध्यानपूर्वक, है ना। आउट ऑफ हिज रीच, आउट मतलब बाहर होता है, हिज रीच मतलब उसकी पहुंच के। बट द गेम ही इज़ वाचिंग, लेकिन वह खेल जो देख रहा है, अर्थात जो वह टेनिस को देख रहा है, सो इंटेली इज़ आउट ऑफ, इतने ध्यान से वह उसकी पहुंच से बाहर है। इसको पुनः देख लेते हैं दोस्तों। बट द गेम ही इज़ वाचिंग, लेकिन, किंतु, परंतु वह खेल जिसे वह इतने ध्यानपूर्वक, जितने वह इसे कह सकते हैं गहनतापूर्वक देख रहा है, वह खेल उसकी पहुंच से बाहर है, अर्थात वह उसको कभी खेल नहीं सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। दिस मॉर्निंग मतलब दोस्तों यह सुबह, अर्थात आज की सुबह। साहेब इज़ ऑन हिज वे, वे मतलब रास्ता होता है, ऑन हिज वे मतलब अपने रास्ते पे, अर्थात वह रास्ते से जा रहा है। टू द मिल्क बूथ, मिल्क मतलब दूध, बूथ मतलब दोस्तों वैसे तो केंद्र होता है, लेकिन यहाँ पे दुकान से मतलब है ना, दूध का केंद्र अर्थात जहाँ होता है दुकान, है ना। तो दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे मतलब आज की सुबह साहेब दुकान की ओर जा रहा है, या फिर आज की सुबह साहेब दूध की दुकान की तरफ जा रहा है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, इन हिज हैंड मतलब उसके हाथ में, इज ए स्टील मतलब दोस्तों इस्पात होता है, तो मतलब स्टील का कैनिस्टर, कैनिस्टर मतलब एक छोटा सा कह सकते हैं डिब्बा होता है ना। तो इन हिज हैंड इज स्टील कैनिस्टर, यानी उसके हाथों में या उसके हाथ में एक छोटा सा स्टील का डिब्बा है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। तो आई नाउ, आई मतलब मैं, अर्थात साहब कह रहा है, नाउ मतलब अब,
वर्क मतलब काम करता हूँ, इन ए टी स्टॉल, टी मतलब चाय, स्टॉल मतलब दुकान, चाय की दुकान पे काम करता हूँ। डाउन द रोड, डाउन द रोड मतलब सड़क के आगे, है ना। ही सेज मतलब वह कहता है, पॉइंटिंग मतलब इशारा करते हुए, इन द डिस्टेंस मतलब दूर या दूरी, है ना, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ से आप दोस्तों इसका अर्थ निकालेंगे, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, यानी वह अर्थात साहेब दूर इशारा करते हुए कहता है कि आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल, मतलब अब मैं एक चाय की दुकान पर इस सड़क से आगे करता हूँ, अर्थात इस सड़क से आगे मैं एक चाय की दुकान पर कार्य करता हूँ। ठीक है दोस्तों। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, आगे वह कहता है कि आई एम पेड, पेड मतलब दोस्तों दिया जाता है, अर्थात मुझे मिलता है 800 रुपीज़ मतलब मुझे 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, ऑल मतलब दोस्तों सभी होता है, सभी मील्स मतलब भोजन, सभी भोजन से मतलब कह सकते हैं तीनों वक्त का भोजन, अर्थात या हर वक्त का भोजन कर सकते हैं, यानी सुबह दोपहर शाम का, है ना। तो वही कह रहा है आई एम पेड 800 रुपीज़ मतलब मुझे 800 रुपये और सभी वक्त का अर्थात तीनों टाइम का मुझे भोजन मिलता है, अर्थात खाने को मिलता है। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क, तब अनीस जंग पूछती हैं कि मैंने पूछा, अर्थात मैं पूछती हूँ कि डज ही लाइक द जॉब, लाइक मतलब पसंद करना, जॉब मतलब काम होता है, नौकरी होता है। तो डज ही लाइक द जॉब, क्या वह काम को पसंद करता है, क्या वह अर्थात कह सकते हैं क्या वह चाय की दुकान पे काम करना पसंद करता है। जब इन्होंने पूछा तो क्या हुआ, हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, तो हिज फेस मतलब उसका जो चेहरा था, अर्थात जो साहब का चेहरा था, आई सी मतलब मैंने देखा, यानी इन्होंने जैसे ही पूछा क्या वह इसे यह काम पसंद है, तो क्या हुआ, उसका चेहरा क्या हो गया, करें आई सी मतलब मैंने देखा, हैज लॉस्ट मतलब खो गया, द केयर फ्री, केयर फ्री मतलब दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं कि निश्चिंतता या बेफिक्री, है ना, या स्वतंत्रता का, लुक यहाँ दिया भाव, है ना, लुक मतलब भाव से मतलब है, तो स्वतंत्रता का भाव, है ना। तो वही कह रहे हैं कि आई आस्क मैं पूछती हूँ कि डज ही लाइक द जॉब, क्या वह कार्य को पसंद करता है, या फिर क्या वह दूध की दुकान पर काम करना पसंद करता है या उसे पसंद है। हिज फेस आई सी, कहने मैंने देखा कि उसका चेहरा या उसके चेहरे की निश्चिंतता या बेफिक्री या फिर कह सकते हैं स्वतंत्रता का भाव खो गया, अर्थात वो पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो गया, है ना, अर्थात बेचैन हो गया। ठीक है दोस्तों। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, तो द स्टील कैनिस्टर यानी जो स्टील का डिब्बा था, अर्थात स्टील का छोटा सा डिब्बा था, सिम्स मतलब प्रतीत होने लगा, उसको लगने लगा, हैवियर मतलब अधिक भारी लगने लगा, है ना, दैन मतलब की तुलना में, द प्लास्टिक बैग मतलब प्लास्टिक के थैले से, ही वुड कैरी जिसको वह ले जाता था, कैरी मीन्स ले जाना, सो लाइटली मतलब बड़े आराम से, है ना, बड़ी सुगमता पूर्वक, ओवर ही शोल्डर मतलब अपने कंधे के ऊपर। ठीक है दोस्तों। तो वो कह रहा है कि द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर, यानी उसे अर्थात साहेब को, है ना, स्टील का कैनिस्टर या स्टील का छोटा डिब्बा उसे उस थैले से अर्थात उस प्लास्टिक के थैले से अधिक भारी लगने लगा, जिसको वह अपने कंधे पर बड़े आराम से ले जाया करता था, है ना। एक बार इसको पुनः देख लेते हैं। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन, मतलब साहेब को वह अर्थात जो स्टील का छोटा डिब्बा था वह उस प्लास्टिक के थैले या उस प्लास्टिक के बैग की अपेक्षा अधिक भारी लगने लगा, जिसको वह अपने कंधे पर बड़े आराम से ले जाता था। ठीक है दोस्तों। द बैग वाज हिज, बैग मतलब थैला होता, वाज हिज यानी जो प्लास्टिक का थैला था, जब कोड़ा बिनता था ना, तो कह रहा है द बैग वाज हिज, यानी जो प्लास्टिक का थैला था वह उसका था, अर्थात उसका मालिक कौन था, साहेब था, है ना। लेकिन आगे कह रहे हैं द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, द कैनिस्टर मतलब जो ये कह सकते हैं कि स्टील का जो डिब्बा था, बिलोंग्स मतलब संबंध होता है, संबंध था, या कह सकते हैं कि अधिकार था, है ना, टू द मैन मतलब उस व्यक्ति का था, हु मतलब जो, ओन्स मतलब दोस्तों मालिक था, द टी शॉप मतलब चाय की दुकान का। तो कह रहे हैं द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन ओन्स हु ओन्स द टी शॉप, यानी कनस्तर या फिर कह सकते हैं कि स्टील का छोटा डिब्बा उस व्यक्ति का था, उस आदमी का था जो चाय का मालिक था या चाय की दुकान का मालिक था। अर्थात दोस्तों जो प्लास्टिक का थैला था वह किसका था, साहेब का था, जबकि दोस्तों
जो स्टील का छोटा डिब्बा था वह उस आदमी का था जो चाय की दुकान का मालिक था। ठीक है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो दोस्तों नो लॉन्गर मतलब अधिक समय तक, हिज ओन मतलब खुद का स्वयं का, मास्टर मतलब स्वामी होता है या फिर मालिक होता है। तो साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर मतलब साहेब अब अपना अर्थात स्वयं का मालिक नहीं रहा, अर्थात उसकी स्वतंत्रता क्या हो गई दोस्तों, समाप्त हो गई, क्योंकि अब वह चाय की दुकान पे काम करने लगा। तो दोस्तों वह उसके मालिक के कह सकते हैं अंडर में काम करने लगा। इस वजह से साहेब की जो स्वतंत्रता थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई, अर्थात वह अब स्वयं का मालिक नहीं रहा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो पार्ट था इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं इसके बारे में बताएं। और दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।